डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला की। हरियाणा के अंबाला से एक सकारात्मक और उम्मीद भरी खबर सामने आ रही है, जहां अब सरकारी स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदलने की शुरुआत की जा रही है। नए शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 को लेकर शिक्षा विभाग ने नया प्लान जारी किया है। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में एडमिशन का अभियान शुरू होने जा रहा है और इस बार लक्ष्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना भी होगा। अंबाला में सरकारी स्कूलों को अब निजी स्कूलों के बराबर बनाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए पूरी रणनीति तय कर ली है। 1 अप्रैल से प्रवेश उत्सव के साथ एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार खास बात यह है कि शिक्षक खुद घर घर जाकर बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करेंगे। निजी शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने बताया कि विभाग का उद्देश्य केवल बच्चों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा देना भी है। पिछले साल अंबाला जिले में करीब 72,000 बच्चों का नामांकन हुआ था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 75,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा विभाग ने खास प्लान बनाया है। अब शिक्षक उन इलाकों में जाएंगे जहां बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या पढ़ाई से दूर है। ड्रॉप आउट रैंक कम करने के लिए विभाग इसे प्राथमिकता देगा। इसके अलावा बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी जाएंगी, किताबें मुफ्त मिलेगी, मिड डे मील की सुविधा दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अब सरकार स्कूलों में आधुनिक लैब और वोकेशनल कोर्स भी शुरू करेगी, ताकि बच्चे नई स्किल सीख सके और भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर सके। बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए इस बार प्रवेश उत्सव खास मनाया जाएगा। नए बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर और फूलों की मालाओं से किया जाएगा। स्कूलों में उत्सव जैसा माहौल बनाया जाएगा, ताकि बच्चों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ सके। देखिए, अभी 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो इस साल सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल हों वो पिछले साल से अधिक हों। पिछले साल जो है हमारे अंबाला के अंदर सरकारी स्कूलों में कुल 72,000 बच्चों ने प्रवेश लिया था। अब की बार हमने जो है ये एक लक्ष्य रखा है कि 75,000 से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। इसके लिए हमने बाकायदा एक कार्यक्रम भी बनाया है। सभी स्कूलों के अंदर प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। प्रवेश उत्सव के दौरान जो बच्चे पहली बार एडमिशन लेंगे उनका फूलों की माला से तिलक लगाकर और जो है इस तरीके से स्वागत किया जाएगा और अलग अलग मीटिंग ली जाएंगी। हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमने पीटीएम जो है वो शुरू कर दी हैं, कि ताकि हमारे पास जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अवेयर हों। उनको बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों के पोषण के लिए किस तरह का मिड डे मील मिलता है, उनको प्रोटीन मिल्क बार मिलती है, फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है और इसी तरह से यहाँ पर बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए खेलों का सामान उपलब्ध है। हमारे पास स्कूलों के अंदर जो है स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध हैं। स्कूलों के अंदर जो है एक बहुत ही जो है नई नई लैब्स बनाई जा रही हैं। यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो है NSQF के तहत जो है वोकेशनल एजुकेशन का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को बताई जा रही हैं और बहुत से हमारे स्कूल जो हैं यहाँ पर मॉडल संस्कृति स्कूल और PM श्री स्कूल बनाए गए हैं, जिनके अंदर जो है हम CBSE के माध्यम से, CBSE बोर्ड के जो माध्यम से जो हैं वो बच्चे जो हैं उस तरह से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं जो दी जा रही हैं बच्चों को, ये पेरेंट्स को बताया जा रहा है और हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में एडमिशन लें। यही हमारी अब की बार कोशिश रहेगी और इस तरीके से हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है। टीचर को क्या कुछ जिम्मेदारी? टीचर को भी जिम्मेदारी यही है कि टीचर जो हैं वो भी घर घर जाएंगे, सर्वे करेंगे कि जो बच्चा पढ़ने की उम्र का है हमारे पास, वो बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में ही दाखिल हो। इस तरह की कोशिश की जा रही है। इस विषय पर सुधीर कालरा ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से जुड़े। हम न सिर्फ एडमिशन बनाना चाहते हैं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना चाहते हैं।
इसके लिए शिक्षक घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बच्चों को स्कूल से जुड़ने के लिए कहेंगे। पहले जहां लोग सरकारी स्कूलों को कम महत्व देते थे, पर अब वहीं स्कूल तेजी से बदलते जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सुविधाएं बच्चों को आकर्षित कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा मिले, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रयास वाकई में रंग लाएगा? क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे पाएंगे? अगर ये योजना सफल होती है तो हजारों बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकता है। फिलहाल अंबाला में शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला अभियान कितना सफल होता है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।